नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने अचानक से माहौल बदल दिया है। एक ऐसा फैसला जो पहले लगभग तय माना जा रहा था, वो ऐन वक्त पर टल गया और इसी के साथ कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा को लेकर जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, वो अचानक धुंधली हो गई। रविवार को इस्तीफा देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक उनका असम रवाना हो जाना इस पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब सबकी नजर 30 मार्च की उस हेडलाइन पर टिकी हुई है, जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको हम आज की स्पेशल स्टोरी में। इस्तीफा टला, सियासत गरम, देरी के पीछे क्या रणनीति? ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। पहली नजर में यह एक सामान्य प्रशासनिक देरी लग सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति में सामान्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ हर कदम, हर फैसला और हर देरी के पीछे एक वजह होती है। नितिन नवीन के इस्तीफे का टलना भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है, जिससे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जब ये खबर सामने आई थी कि नितिन नवीन रविवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तब इसे एक तय प्रक्रिया माना जा रहा था और लगभग सभी को भरोसा था कि ये औपचारिकता उस दिन पूरी हो जाएगी। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तेज हो गई थी कि अब वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है और राज्य की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे खुद को अलग कर रहे हैं। उनके हालिया राजनीतिक कदमों को देखकर भी यही संकेत मिल रहे थे कि अब वो बड़े स्तर पर सक्रिय होने वाले हैं। लेकिन ठीक इसी बीच उनका अचानक असम रवाना हो जाना पूरे घटनाक्रम को बदल देता है। जो चीज पहले बिल्कुल साफ लग रही थी, वो अचानक उलझी हुई नजर आने लगती है। यही वो मोड़ है जहां से सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। और क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है और फैसला है? अब ये भी चर्चा होने लगी है कि इस देरी के जरिए क्या कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है या फिर ये सिर्फ परिस्थितियों का असर है। क्या ये सिर्फ एक कार्यक्रम का टकराव था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी हुई है? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ कह जाती है। कब क्या किया जाए, ये सिर्फ एक निर्णय नहीं होता बल्कि एक संदेश होता है। और नितिन नवीन के मामले में ये संदेश क्या था, यही जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। संविधान के नियम बिल्कुल साफ है, कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। नितिन नवीन हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, ऐसे में उन्हें विधायक पद छोड़ना होगा। ये कोई विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्यता है। लेकिन यहाँ जो चीज अहम है वो ये है कि इस्तीफा कब दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर वो ये तय समय पर इस्तीफा दे देते तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती, लेकिन अब जब ये सब कुछ टल चुका है तो इसके पीछे की वजहों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि बड़े नेता जब कोई कदम उठाते हैं तो वो सिर्फ औपचारिकता नहीं होती है बल्कि उसके पीछे एक रणनीति होती है। इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्तीफे की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, वो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव हो गया। उनके मुताबिक नितिन नवीन को किसी जरूरी काम से असम जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ये बयान एक तरफ स्थिति को सामान्य बताता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ करता है कि इस्तीफा तय है, बस उसकी तारीख बदल दी गई है। यानी मामला कुछ खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी जारी है। नितिन नवीन का असम दौरा भी अब चर्चा का केंद्र बन गया है। कहा जा रहा है कि ये दौरा पहले से तय था, लेकिन राजनीति में किसी भी दौरे को सिर्फ एक यात्रा के तौर पर नहीं देखा जाता, खासकर तब जब कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर नई भूमिका में आने के लिए तैयार हो। बीजेपी में जब किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके हर कदम का एक मतलब होता है। नितिन नवीन का असम जाना भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है।
ये एक संकेत हो सकता है कि अब उनकी भूमिका राज्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर तय की जा रही है। यानी अब वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के लिए काम करेंगे। ये बदलाव सिर्फ पद का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रभाव का भी होता है। अब अगर हम बात करें पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट की, तो ये इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा है। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, जो अपने आप में ही उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो जाएगी और यहाँ उपचुनाव होना तय है। ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी तय होगा कि बीजेपी अपने इस मजबूत सीट को बचा पाती है या फिर नहीं। बांकीपुर सीट भले ही बीजेपी का गढ़ रही हो, लेकिन उपचुनाव में हालात बदल सकते हैं। विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा और पूरी ताकत लगाएगा। वहीं बीजेपी के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। उपचुनाव में अक्सर स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम हो जाते हैं। जनता उम्मीदवार को देखकर फैसला करती है और यही वजह है कि इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम जुड़ता है और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। वो भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और उन्हें भी अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देना होगा। नीतीश के फैसले पर टिकी नजरें। नितिन नवीन का राष्ट्रीय रोल, यहां से राजनीति और ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो बिहार की कमान कौन संभालेगा? ये सवाल कई दिनों से बिहार और पूरे देश में गूंज रहा है। ये सवाल अभी तक खुला हुआ है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो तेज हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो इसका असर सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर भी पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है जो आने वाले समय में नई तस्वीर पेश करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति भी इस पूरे घटनाक्रम पर साफ नजर आती है। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना ये दिखाता है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है। बीजेपी लगातार अपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दे रही है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। नितिन नवीन का नाम भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब पूरा मामला आकर 30 मार्च की तारीख पर टिक गया है। यह तारीख सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि इसके साथ कई संवैधानिक जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। अगर इस तारीख तक इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह लगभग तय माना जा रहा है कि इसी दिन या इसके आसपास ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन तब तक ये मामला चर्चा में बना रहेगा। हर दिन इसके नए नए मायने निकाले जाएंगे और हर कोई अपने हिसाब से इसका विश्लेषण भी करेगा। पूरे घटनाक्रम को अगर एक नजर में देखें तो ये साफ होता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें राजनीति की गहराई, रणनीति की सोच और भविष्य की तैयारी तीनों ही शामिल है। नितिन नवीन का ये अहम कदम दिखाता है कि वो अब एक बड़े मंच के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं नीतीश कुमार के संभावित फैसले बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ये तय करेंगे कि क्या सिर्फ ये एक सामान्य प्रक्रिया थी या फिर इसके जरिए कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से हलचल में है और हर किसी की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन का इस्तीफा टलना सिर्फ एक छोटी सी खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति की बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। 30 मार्च की तारीख अब सिर्फ एक औपचारिक समय सीमा नहीं रह जाती, बल्कि ये तय करेगी कि आगे बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो सिर्फ एक नेता के करियर को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है और आगे क्या होगा यही देखने के लिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको हमारी खबर कैसे लगी? आप क्या सोच विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।